में मैं आपको 5 स्टॉक्स देने वाला हूं जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप फोकस्ड वे में स्पेसिफिक स्टॉक्स को देखें और उन पे काम करें तो मार्केट में लंबे दौर पे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं मार्केट में पिछले 15 साल से हूं और मुझे समझ में आता है मार्केट के अंदर में चलता क्या है। दोस्तों, इसके पहले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि कितने तरह के सेक्टर्स होते हैं। जस्ट छोटा सा रिवीजन कर लेता हूं दोस्तों। एक मैंने बताया था वैल्यू सेक्टर, एक मैंने बताया था ग्रोथ सेक्टर और एक मैंने बताया था सिक्लिकल सेक्टर। दोस्तों, याद है आपको? अगर आपको वो नहीं पता है तो मैं इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज उससे आपको सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में काफी पता लगेगा। दोस्तों, उसी वीडियो से अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो मैंने 5 स्टॉक आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो बहुत ही यूनिक है और जो आप कह सकते हैं कि वो ग्रोथ स्टॉक भी है, वो वैल्यू स्टॉक भी है, काफी हद तक सिक्लिकल भी है, बट ऑल इन ऑल ये 5 स्टॉक लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छे स्टॉक के रूप में आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। तो दोस्तों, चालू करें। वो 5 स्टॉक का नाम देता हूं आपको। पहला स्टॉक है एचडीएफसी। दोस्तों, एचडीएफसी एक एवरग्रीन स्टॉक है। मैं एचडीएफसी की बात कर रहा हूं, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। एचडीएफसी एक एवरग्रीन स्टॉक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि अब मुझे लगता है कि क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक रिकवरी मोड पे है, हाउसिंग फाइनेंस एक बड़े स्टोरी के रूप में इमर्ज होगा। दूसरी बात है, एचडीएफसी होल्डिंग कंपनी है बहुत सब्सिडरीज के जो अपने आप में बहुत बड़ी है, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक। वो सब्सिडरी तो नहीं है बट फिर भी एचडीएफसी का उसके अंदर में काफी अच्छा स्टेक है। सो दोस्तों, मेरा जो ये थीम है आज के स्टॉक्स का वो ये है कि स्टॉक्स, कंपनीज जिनके खुद के बिजनेस तो हैं ही, जो कि ग्रोइंग भी है, उसके अलावा जिन्होंने अपने छोटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है और वो भी हाइपर ग्रोथ स्टेज में है। तो पहला कंपनी एचडीएफसी है दोस्तों। जब जब ये स्टॉक्स नीचे आपको मिले, आपको इनको एक्युमुलेट ही करना है। एक छोटा डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों, ये सारे स्टॉक्स मैं भी होल्ड करता हूं तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके अंदर में, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि आप इन स्टॉक्स को और समझें और अपने हिसाब से इवैल्यूएट करके इन स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक हो गया एचडीएफसी। दूसरा स्टॉक सिमिलर डोमेन के अंदर में है लेकिन थोड़ा यूनिक है, वो है कोटक बैंक। दोस्तों, कोटक एक बैंक है, एचडीएफसी एनबीएफसी है, लेकिन वो स्टेक ले रखा है बाकी अपने और छोटी कंपनीज में। कोटक बैंक इंडिया का सबसे महंगा बैंक है, लेकिन महंगा है और महंगा होता जा रहा है और महंगा ही है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशन के अलावा कोटक के अंदर में भी और भी बिजनेसेस हैं जो उसका ओवरऑल बैलेंस शीट को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये स्टॉक्स दोस्तों, एचडीएफसी, कोटक और जो 3 नाम मैं आपको बताने वाला हूं, ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि इनके नीचे जाने की संभावना काफी कम है, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा मिलती है। दोस्तों, आपको अगर ये डिस्कशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक दीजिएगा जरूर से, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया। तीसरा स्टॉक जो कि मेरा एवरग्रीन फेवरेट है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, रिलायंस का खुद का बिजनेस है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस में है, बट पिछले 2 साल से रिलायंस एक न्यू इकोनॉमी स्टॉक के रूप में उमर्ज हुआ है और उसकी जो सब्सिडरीज है, जहां फेसबुक और कई दिग्गजों ने इन्वेस्ट किया है, मुझे लगता है कि रिलायंस अब नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ की तरफ मूव कर रहा है। दोस्तों, रिलायंस में हमेशा एक डर रहेगा कि मुकेश भाई की तबीयत, मुकेश भाई का हेल्थ, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, हो सकता है कि आपको रिलायंस में करेक्शन मिल जाए उस रीजन से, बट ये एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको कंटिन्यूअसली एक्युमुलेट करते रहना है, बिकॉज खुद का तो बिजनेस है ही ग्रोइंग, उसके अलावा उस कंपनी में वैल्यू है, क्योंकि उसकी जो सब्सिडरीज है, उसके जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस रिटेल है, चाहे वो रिलायंस जियो है, इन सब का वैल्यू जब अनलॉक होगा तो ये कंपनी भी अपने आप में बहुत वैल्यूबल हो जाएगी। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। दोस्तों, चौथा स्टॉक, ये भी देखिए कुछ इसी थॉट प्रोसेस वाला स्टॉक है, जिसमें खुद के बिजनेस के अंदर में तो बहुत पोटेंशियल है, बट उसकी जो छोटी छोटी सब्सिडरीज है उनमें भी ग्रोथ नजर आ रहा है। चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये मेरा फेवरेट स्टॉक हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से अब पेंडेमिक के बाद में जो एक ग्रोथ दिख रहा है, जो ओवरऑल बैंकिंग ऑपरेशंस में वापस से मूनशॉट्स आ रहे हैं, और स्टेट बैंक क्योंकि उसके पास भी एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स, इतनी सारी कंपनीज के स्टेक स्टेट बैंक के अंदर में मिलता है, तो स्टैंड अलोन बिजनेस और उन सब्सिडरी का वैल्यू मिलाएंगे तो स्टेट बैंक भी बहुत जबरदस्त बाइंग है हर प्राइस पे। और पांचवा दोस्तों, ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी प्ले करना चाहता है इंडिया में, मतलब वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है और वो स्टार्टअप्स का वैल्यू उस कंपनी में आ रहा है, जी दोस्तों, आपने सही गेस किया, मैं इन्फो एज की बात कर रहा हूं। Naukri.com या इन्फो एज अपने आप में इतनी जबरदस्त कंपनी है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर 1,000 रुपए डाल के या 2,000 रुपए डाल के, खैर अब तो भाव बढ़ गया है, तो शायद आप 2,500 या 3,000 रुपए डाल के अगर इंडिया में वेंचर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा प्रॉक्सी और कोई भी कंपनी नहीं है। सो दोस्तों, एक